यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। जय श्री महाकाल। गायत्री साधना। गायत्री माँ को जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है तो विश्वामित्र जी ने उन्हें बुलाया था, गायत्री माँ को। और आज मैं गायत्री माँ की साधना देने वाला हूँ। जाप तो आप लोग कर ही रहे होंगे या किया होगा कभी ना कभी, लेकिन आज मैं साधना देने वाला हूँ। साधना और जाप में बहुत फर्क है। साधना एक क्रम है और उस क्रम में आप उस ऊर्जा का संचय कर लेते हो, वो सिद्धि की तरीके से कार्य करती है वो चीज़। लेकिन जो आप जाप करते हो वो सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देती है और आपकी रक्षा करती है। तो आज मैं साधना के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया होगा या साधना भी करी होगी, लेकिन सफल नहीं हो पाए होंगे। उनमें भी कई सारे कारण होंगे, जिनमें से एक कारण मैं बता देता हूँ कि जो गायत्री माँ हैं वो श्रापित हैं, यानी कि उनको श्राप दिया गया है। वैसे तो वो माँ हैं, कुछ नहीं है, लेकिन एक नियम जो होते हैं, नियम महत्वपूर्ण होते हैं। आन जिसको बोलते हैं, आन महत्वपूर्ण होते हैं। ये सिर्फ एक आन है। हनुमान जी चाहते तो क्या ब्रह्मपाश नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन एक मर्यादा होती है। उसी तरीके से ये श्राप की भी एक मर्यादा होती है। तो गायत्री माँ को श्राप दिया गया है ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के थ्रू। ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र जी द्वारा श्रापित है माँ गायत्री। तो जब भी आप गायत्री मंत्र का जाप शुरू करें एक साधनात्मक तरीके से, जैसे आप 11 माला या 21 माला जितनी भी आपने करनी है, तो 1 बार या 7 बार या 11 बार आप इस चीज़ को पढ़ें, ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शापाम विमुक्ता भव। आप आंखें बंद करके शांत हो जाएं, माँ गायत्री से प्रार्थना करें, इन तीनों लोगों को भी प्रणाम करें और 7 बार या 11 बार दोहराएं, ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शापाम विमुक्ता भव। ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शापाम विमुक्ता भव, या 7 या 11 बार दोहराएं। इसके बाद जो आप साधना कर रहे हैं उसको आप चालू करें। इससे आपको विशेष अनुभूति भी मिलेगी और फल भी मिलेगा। इसके बाद गायत्री माँ की सिद्धि शुरू कर दें। सिद्धि के लिए आप रविवार से शुरू कर सकते हैं। ये जो बता रहा हूँ, ये जो प्रयोग है, ये हमारे मार्ग का है, यानी कि आंतरिक चेतना शिव शक्ति मार्ग का है। इसका कहीं उल्लेख नहीं है। हमारे जो नियम हैं वो भी अलग हैं। तो यदि कहीं अगर भेदभाव रह जाता है किसी के नियम से तो फिर आप ना करें, क्योंकि शंका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप कर रहे हैं तो एक ही व्यक्ति के द्वारा बताई हुई चीज़ को करें। क्योंकि अगर आप सब लोगों की ज्ञान को, सब लोगों की बातों को अगर ले लेंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगा। तो इसलिए एक ही पद्धति से किसी भी चीज़ को कीजिए। तो रविवार से करें। ब्रह्म मुहूर्त के समय आप सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 बजे से जाप शुरू कर सकते हैं, जैसे उचित लगे वैसे कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष माला से आप जाप करें। दिशा पूर्व या उत्तर रखें। सामने एक श्वेत वस्त्र रख लें चौक के ऊपर और उसके ऊपर एक घी का दीपक लगा लें। और इसके बाद आप रुद्राक्ष माला से गायत्री मंत्र का आप जाप करें। आपने 1.25 लाख जाप करना है 21 दिन में। कोशिश करें एक ही बैठक में हो जाए। यदि एक बैठक में आप ना कर पाएँ तो 2 बैठक भी कर सकते हैं, यानी सुबह और शाम में भी ये आप कर सकते हैं। नियम इसका क्या है? नियम इसका ये है कि इसको आप करें 1.25 लाख या फिर 1.5 लाख करें आप। और इस साधना में आपको ये करना है कि जैसे ही आपके 50,000 जाप होंगे, आपको 1008 आहुति करनी है घी से। या तो आप घी से आहुति कर लें या फिर आप पूर्ण हवन सामग्री जो बनाई जाती है, जिसमें हवन धूप वगैरह, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कई सारे वीडियो में, तो आप हवन सामग्री से भी आहुति कर सकते हैं या सिर्फ घी से आहुति कर सकते हैं। 1008 आहुति आपको करनी है जब आपका जाप 50,000 होगा। ऐसे 50,000 के आपको 3 बार करने हैं आहुति। इसमें संशय रखने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पद्धति हमारी अलग है। फिर आप सोचें कि ये तो पूर्ण समय पे आहुति करी जाती है, ये तो वासा जी बोल रहे हैं कि बीच बीच में भी करनी है, हर 50,000 जाप जब हो जाएगा तब करनी है। तो हमारे तरीके से जो हमने बताया आप वैसे ही करें। तो जैसे ही आपका 50,000 जाप हो जाए तो 1008 आहुति कर लें आप उसी दिन।
इसके बाद साधना कंटिन्यू रखें, आप 1.5 लाख जाप कर लें या 1.25 लाख जाप कर लें, जैसे भी उचित लगे। अगर 1.25 लाख करें तो 25,000 के बाद कर लें, फिर आखिर में जो 25,000 बचेंगे उस पर आप कर सकते हैं, या फिर आप 1.25 लाख करेंगे तो जो 50,000 बचेंगे, तो 50 के 3 टुकड़े हो गए, यानी कि 3 बार आपको हवन करना पड़ेगा घी से। इसके बाद 21 दिन में ये आप कंप्लीट करें कैसे भी करके, क्योंकि 21 दिन अनिवार्य है, उतनी ऊर्जा आपके शरीर में बननी चाहिए, इसलिए ये अनिवार्य है 21 दिन में ही आपको निपटाना हो। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आप जाप क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका सिर भारी होता चला जाएगा, और उसके बाद आपकी ये कनपटियाँ हैं, ये ऐसी लगेंगी जैसे ब्लिंक हो रही हैं, स्पंदन हो रहा है, इनके अंदर कोई तरल पदार्थ बह रहा है, और आपकी जो निर्मल स्थिति है वो बढ़ती चली जाएगी। आप बहुत शांत होते चले जाएंगे, आंखें ठहर जाएंगी, यहाँ खिंचाव होने लगेगा, और जैसे ही आंखें बंद करेंगे रोशनी दिखाई देने लगेगी आपको जाप के द्वारा। तो प्रयोग नहीं करना है जब तक साधना पूरी ना हो जाए, और ये रोज बोल रहे हैं साधना शुरू करने से पहले, जो बताया ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र सापाम विमुक्ता भव, ये पहले बोल रहे हैं साधना करने से पहले। रोज घी का दीपक जलाएं, भोग कुछ नहीं रखना है, अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप रख सकते हैं, दूध की मिठाई या जो भी आपको ठीक लगे वो आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से करिए, इस तरीके से आपकी गायत्री साधना कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जब भी आपको प्रयोग करना है तो आंखें बंद करें, 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और मस्तक पे स्पर्श करें, मंत्र पढ़ते हुए प्रणाम करें उनको बोलें कि माँ मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप पधारें और जवाब दें मुझे, और आंखें बंद करके जुड़ जाएं शून्यता से, क्योंकि कोई तांत्रिक सिद्धि नहीं बता रहा हूँ आपको कि कोई चीज़ आके खड़ी हो जाएगी, कहेगी पुत्र मांगो वरदान, ये कोई कलयुग सतयुग की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। मानस विद्या है, और मानस तरीके से ही आपको माँ गायत्री के दर्शन होंगे, मानस रूप में, और वो आपको आपके आज्ञाचक्र के स्थान पर दिखाई देंगी। पहले प्रकाश दिखाई देगा, फिर उनके दिव्य स्वरूप के आपको दर्शन होंगे। जो आपका प्रश्न है उसको आप पूछिए, शुरुआत बेस पे आप कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लीजिए जो विजुअली हों, उनके आपको जब प्रैक्टिकल मिल जाए तो प्रैक्टिकल दोबारा नहीं दोहराए जाते हैं, एक बार ही दोहराए जाते हैं। आपको प्रमाण मिल जाए फिर सबके सामने मत बताते फिरें आप कि हाँ पूछो मेरे से, आप पूछो कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं मैं बताऊंगा। ऐसा अगर आप बार बार करोगे ना तो शक्ति आपको जवाब नहीं देगी, ये सिर्फ 1 या 2 बार आपको जवाब देगी अकेले में, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए, क्योंकि शक्तियाँ ऐसे जवाब जब ही देती हैं ताकि आपका विश्वास बढ़ जाए। यदि आप हर जगह हर व्यक्ति को प्रैक्टिकल देते फिरेंगे तो शक्ति को ये लगेगा ना कि आपको यकीन ही नहीं है उसके ऊपर। जब आपको यकीन ही नहीं है किसी शक्ति के ऊपर तो वो क्यों बताएगी आपको। आप तो मदारी बन गए, आप तो मदारी बन गए, और आप तो मदारी जैसे सबको दिखाने लगे। शक्तियों का प्रयोग जब किया जाता है जब आपको उनकी आवश्यकता होती है, अनावश्यक तरीके से शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है कि बताओ मैंने कैसे रंग के कपड़े पहने हैं, बताओ मेरे पर्स में क्या है, बताओ मेरी कितनी गर्लफ्रेंड हैं, तब मैं सिद्ध मानूंगा। कोई आपको सिद्ध माने चाहे ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि आपके पास शक्ति है क्योंकि आप पहले ही प्रैक्टिकल कर चुके हैं। शक्ति को पता है कि आप उस पर यकीन रखते हैं, तीसरे की तो ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास भी तमाम लोग आते हैं, हमारे पास एक भाई साहब आए थे पंजाब से अभी 2-3 दिन पहले, तो वो मिले, काफ़ी कंफ्यूज थे, फिर काफ़ी पॉजिटिव भी हो गए थे। तो काफ़ी समस्याएं थी, महादेव चाहेंगे तो वो सारी समस्याएं जल्दी ही उनकी दूर हो जाएंगी। तो उनका यही प्रश्न था कि वासा जी मैंने काफ़ी सुना है आपके बारे में और मैं आपको काफ़ी मानता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो उन्होंने हमें एक प्रश्न पूछा, हमें एक बात बोली कि वासा जी मैंने काफ़ी सुना है आपके बारे में। जब वो पर्सनल अपॉइंटमेंट पे मेरे से मिलने आए, आप मुझे कोई प्रमाण दिखाएं, आप मुझे कोई प्रमाण दें। तो जो उनकी समस्याएं थीं, जो वो पूछना चाहते थे कि मेरा ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, इसको मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैंने उनको ये बोला कि आप कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ये तो जवाब दिए, लेकिन जब उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछना चाहे, उन्होंने बोला कि आप मुझे ये बताएं ताकि मेरा आप पे यकीन बढ़ जाए, तब मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि आप जो हमारे पास पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके आए हैं, हमारी फ़ीस दे के आए हैं, तो आप एक काम करें, अपनी आप फ़ीस ले लें और आप वापस चले जाएं, क्योंकि मैं यहाँ आपको कोई प्रमाण नहीं देने वाला, कुछ भी नहीं प्रमाण दूंगा आपको। आप चाहे मानो मेरे पास कुछ है तो ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कारण क्या है, यदि मैं सबको ऐसे प्रमाण देता फिरूंगा,
हर व्यक्ति मेरे पास आएगा पर्सनल अपॉइंटमेंट में, या हर व्यक्ति मिलेगा, हर व्यक्ति को अगर मैं सिद्धि का प्रमाण दूंगा तो मेरी जो चीज़ें हैं या जो इष्ट शक्तियां हैं वो तो ये सोचेंगी कि इस बंदे को मेरे पे यकीन नहीं रहा, जिसको मैंने इतने टाइम पीरियड से 2013 से ये व्यक्ति कर रहा है, मैं आज इसको वहाँ से यहाँ तक लेके आई और इस व्यक्ति को आज भी यकीन नहीं है, आज भी ये प्रमाण लेना चाहता है। शक्तियाँ जब भी प्रयोग की जाती हैं जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, अनावश्यक तरीके से नहीं की जाती हैं। हमने उनको ये बोला कि आप एक काम करिए, आप कभी आइए, आपको अगर शक्तियों के बारे में लगता है तो आप आइए, जो आपका जाप है या जो आपको दिया गया है वो आप कंप्लीट करिए, आप अर्पित क्रिया ले लीजिए हमसे। अर्पित क्रिया जब आप ले लेंगे तो आपको बिठाऊंगा और हाथ में मैं क्या लिए हूँ आपका मुंह भी घुमा दूंगा दूसरी तरफ, या आंखें बंद करा दूंगा और लगा दूंगा वीडियो बनाने को, और आपको सिद्धि देने के बाद यानी कराने के बाद आपसे ही पूछूंगा कि अब आप बताओ कि हाथ में मैं क्या लिए हूँ और आप बताओ मेरे बगल में कौन सी शक्ति खड़ी है, और वो सारे के सारे जवाब लिख दूंगा एक कागज़ में और साथ में लगा दूंगा वीडियो बनने को, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मैंने कुछ बदल दिया है। उस समय आपको प्रमाण मिल जाएगा शक्तियाँ क्या होती हैं। आप जितने प्रश्न पूछेंगे सारे के सारे आपको जवाब सही आएंगे। तो ये है शक्तियों का तरीका। तो थोड़ा सा उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, हम उन्हें पूरा का पूरा पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो वास्तविक हैं और शक्तियाँ सबके अंदर हैं और सबके पास आ जाती हैं। आप हों, हम हैं, कोई भी हो। और जो तमाम लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी यही बात है कि यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है तो वो चीज़ें होती हैं, जो मैं करा सकता हूँ वो मैं बोलता हूँ। तो इसी तरीके से है। और जब आप गायत्री साधना जो मैंने बताया तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी इस तरीके से। और जब भी कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछ रहे हैं, किसी का घर हॉन्टेड है, 10-10, 20-20 बाबाओं को दिखा चुका है, कोई ठीक नहीं कर पाया, जब आप माँ के थ्रू पूछेंगे कि माँ आखिर इसके घर में क्या समस्या है, और एकाग्र होकर जब समाधि में जाएंगे तो आपको सारे दृश्य दिखाई देने लगेंगे, कितने समय से है, क्या दिक्कत होती है इनके घर वालों को, क्या समस्याएं होती हैं, क्या महसूस होता है, वो कोई भी नहीं बताएगा, आपको सब कुछ पता लग जाएगा पहले से ही। आप जब बताओगे ऐसा होता है तुम्हारे साथ, ऐसे ऐसे महसूस होता है, वो कहेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वास्तविकता ये है शक्तियों की, इस तरीके से चीज़ें कार्य करती हैं, इस तरीके से सब कुछ होता है। लेकिन मैं बता दूं कि चीज़ों का भी एक प्रोसेस होता है, जब आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं चीज़ों का तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। मेरी जो विद्या है ये मानस विद्या है, और मानस विद्या ये है कि आज भी जब भी चला जाऊँ ना, मेरा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, 85 से ऊपर बढ़ता ही नहीं है। मैं 2-3 बार डॉक्टर के पास जा चुका हूँ। डॉक्टर को जब भी दिखाता हूँ तो वो कहीं लिटा देता है, मुझे लेट के चेक करेगा बीपी, बिठा के चेक करेगा मेरा बीपी, खड़े करा के चेक करेगा, पानी पिला के करेगा, कहीं कुछ करेगा, कुछ भी कर ले वो बंदा डॉक्टर, लेकिन मेरा 85 ही रहना है, 85 से 86 नहीं होता है बीपी, ब्लड प्रेशर इतना ही रहता है। उसने तो ये तक बोल दिया आप चेक कराओ, आप पूरी बॉडी चेक कराओ, क्या कुछ कमी रह गई। लेकिन मैं अपने आप में अच्छा महसूस करता हूँ, स्वस्थ महसूस करता हूँ, मेरे को कोई कमी नहीं है, मुझे कुछ कमज़ोरी महसूस नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो इफ़ेक्ट है ये मेरी इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि जो मैं इन चीज़ों का, इन शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ, इन शक्तियों का डायरेक्ट कनेक्शन आपके दिमाग और दिल से होता है, भावना और दिमाग से होता है। जब आप इन मानस शक्तियों का प्रयोग करेंगे, कोई भी हो व्यक्ति, तो उसका दिमाग तेज हो जाएगा, तेज होता ही चला जाएगा, उसके सोचने की क्षमता विकसित होती चली जाएंगी और उसके दिल पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उसको हो सकता है लो या हाई बीपी की शिकायत होने लगे जब वो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। यानी एक दिन में 20-20 लोगों के बारे में पूछेगा, 30-30 लोगों के बारे में पूछेगा, तब फिर उसे ये प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर हट्टा कट्टा है, बहुत ज़बरदस्त उसका शरीर है, तो भी उसके साथ ये होने लगेगा कि उसका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रभाव है इन चीज़ों का, प्रैक्टिकली बेस पे सारी कुछ चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है। तो इस तरीके से आप गायत्री माँ की ये साधना कर लीजिए, इसके बाद आपको सब कुछ पता चलने लगेगा, आपका ये त्रिनेत्र खुल जाएगा, वहाँ पे गायत्री माँ की स्थापना हो जाएगी। जब भी आप याद करोगे तो वो वहाँ पे आपको दर्शन देंगी। जो प्रश्न है उसको पूछ लीजिए, अनावश्यक प्रश्नों को मत पूछिए कि फला मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, मैं इसका कैसे बिगाड़ूँ, मैं इसका कैसे क्या कर दूँ। ये अगर प्रश्न पूछोगे कोई जवाब नहीं मिलना है, बल्कि शक्ति और सुसुप्त हो जाएगी, क्योंकि ये जो मार्ग है आंतरिक चेतना शिव शक्ति मार्ग, ये शक्तियों को भावना से जोड़ के बुलाता है। कोई चीज़ें किसी की गुलाम नहीं है, एनर्जी है।
तो गायत्री साधना अगर करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद भूत प्रेत पिशाच ये कोई भी आपके सामने नहीं आ पाएंगी ये चीज़ें। और अगर इनको भी आप सिद्ध करना चाहते हैं कि आप गायत्री माँ भी की भी साधना कर लें और इन चीज़ों को भी आप सिद्ध कर लें, तो फिर आपको ऊर्जा का बैलेंस बनाना पड़ेगा। और ऐसा बनाना पड़ेगा खुद को कि आपके पास शेर भी हो और बकरी भी हो। शेर यानी कि बड़ी शक्ति, बड़ी महाशक्ति, और बकरी यानी कि छोटी शक्ति, और दोनों ही एक दूसरे से मतलब वो ना हो कि मतलब महाशक्ति उसकी एनर्जी को दबा दे, पता चला आपने जिन्न कर लिया, उसको अनुभव ही नहीं दे रहा, आया ही नहीं, वो तो 20 हाथ दूर खड़ा है। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे, जब आप ऊर्जा का बैलेंस करना समझ जाएंगे, तो फिर दोनों चीज़ें आपके पास रहेंगी और इसी तरीके से ये चीज़ें कार्य करती हैं। बस विज्ञान है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है, इसको समझना आवश्यक है और अपने आप की चेतना जागृत करना बहुत आवश्यक है। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप गायत्री माँ की साधना कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है और उनके माध्यम से आपको आपके अनसुलझे प्रश्नों का जवाब मिलने लगेगा, रहस्यों के बारे में पता लगने लगेगा और अदृश्य चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। लेकिन नियम वही है और नियम याद रखिए, ब्रह्मचर्य में रह के आपको साधना करनी है। और याद रखिए, गायत्री माँ की अगर आप साधना कर लेते हैं तो नॉन वेज तो कभी भी नहीं खाना है आपको। तो वही व्यक्ति करे जो नियम निभा पाए, क्योंकि हनुमान जी हुए, माँ गायत्री हुई, इनकी जो साधना करते तो नियम होते हैं इन लोगों के, नियम निभाना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ एक ही मार्ग ऐसा है, शिव मार्ग, अघोर मार्ग, जिसमें नियम बंधन नहीं है। बिना नहाए पूजा कर लो, चाहे जैसे पूजा कर लो, सब कुछ भाव पे चल रहे हैं, कोई पद्धति नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो शिव महादेव का ही मार्ग है। बाकी यदि आप और चीज़ें करते हैं तो उनके नियम होते हैं कुछ, वो नियम आपको निभाने पड़ेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी अनलाइक कीजिए। चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।